महावीर जी के बाद, प्रभु श्री राम के बाद नरेंद्र मोदी को पता है और मेरे को पता है ये युद्ध कौन जीतेगा। लग रहा है पता है। ये पूछो ये युद्ध कौन जीतेगा। बताइए दीपक जी कौन जीतेगा। यहाँ इजराइल जीतेगा। हमास के सपोर्ट में 53 नहीं 53,000 देश भी हो तो भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि बहन बेटियों के लिए जहाँ तक भी होगा, बहन बेटी किसी भी हो, कास्ट की हो, किसी भी जात पात की हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, कहीं की भी हो, हमारे लिए बहन बेटी है। और जीत हमेशा सत्य की होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इजराइल का इसलिए साथ दे रहा है कि वो दोस्ती निभाना जानता है इजराइल, ना कि वो ये पाकिस्तान की तरह जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। आप सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मोदी जी खड़े हैं इसलिए इजराइल के साथ, या आप अपनी इच्छा बात से? मोदी जी की भी नहीं, मोदी जी भी गलत के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे वो हमारा सनातनी हो। जिसने हमारी पुराणों को गाली बकी है ना भाई साहब, हमारे वेदों को गाली बकी है, आज वो मुल्क हमास ऐसा हाल हो रहा है उसका कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लोग नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि G20 में नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया कि पूरा धरती पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन युद्ध होते ही एक तरफ हो गई, इजराइल को समर्थन दे दिया। तो क्या इस वसुधैव कुटुंबकम में से अब फिलिस्तीन को बाहर निकाल के फेंक दिया गया है? देखिए भाई साहब, फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हमास की। आप एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में 10 तरह के लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ पर बदमाशों को सपोर्ट करते हो, या जो धर्म की बात करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो भंडारा कराते हैं, उनकी सपोर्ट करते हो? मुझे नहीं लगता पत्रकार आप बदमाशों को सपोर्ट करते होगे। वो बदमाश नहीं है, वो अपग्रेड वर्जन है। जिस देश में माताओं की इज्जत ना हो, जिस देश में बहनों की इज्जत ना हो, और ये किसने कह दिया है कि बहन किसी और बहन बेटी किसी और देश की हो तो वो बहन बेटी नहीं है। बहन बेटी किसी भी देश की हो वो बहन बेटी ही कहलाई जाती है। अगर उन्होंने इजराइल की बहन को, बेटी को, आर्मी वाली को, या किसी भी देश की लड़की को जिस तरीके से कर गाड़ी में घुमाया है, उन्होंने बता दिया कि हम किसी के सगे नहीं हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है भय, आतंक, क्राइम और हिस्सेबाजी। और अगर हिस्सेबाजी लोगे तो एक हिस्सेबाजी हमारे इजराइल से ले लो। हमारे को इतना पता है, हम हमारा इजराइल क्यों बोल रहे हैं मालूम भाई साहब? क्योंकि जो मोदी का है, मोदी को दोस्ती करनी भी आती है और मोदी को दुश्मनी निभानी भी आती है। मोदी जिसका हाथ थाम लेता है ना, पत्रकार एक बार हाथ दिखाइए, ये वाला जेब में डालने के लिए नहीं है। मोदी ने इस तरीके से हाथ थामा है इजराइल का, देखिए ऐसे, आपको देखा, फोटो वायरल है। वो पता क्या दिखाया उसने कि ये हाथ अगर मैंने पकड़ लिया है ना तो मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। और अगर मोदी ने किसी को इज्जत नहीं दी, दोस्ती नहीं करी, तो उसका विरोध आज की डेट में पेरिस भी और अमेरिका भी कर रहा है। पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बाइट खराब कर रहे हो अपनी? मेरा मूड खराब हो जाएगा, अभी बताओ आप। मेरे मुंह से 4 शब्द ऐसे निकल जाएंगे कि तुम कहोगे कि हम डाल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान क्या? देखिए परसों पाकिस्तान से इतना खुन्नस आपको? देखिए वो इसलिए खुन्नस है क्योंकि वो हमें कह रहे थे तुम सपना ना देखो। हमारा अभी वैसे मुद्दा इजराइल का है, मैं 1-2 लाइनें बोल देता हूँ। हमारे देश में जब मैच हुआ तो पता है आपको, एक बॉलर ने जय श्री राम बोल के ऐसे हाथ, बता जरा एक बार पकड़ना। हार्दिक पांड्या, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब उसने जय श्री राम बोला ना तो भैया ऐसा काम हुआ, वो लोग कहीं के नहीं है, कहीं तक नहीं है। और अब की बार आप एक भविष्यवाणी पूछ लो, उसके बाद दोबारा इजराइल में आ जाएंगे। पूछो भविष्यवाणी क्या है? वर्ल्ड कप तो पूछने का सवाल ही नहीं होता पत्रकार महोदय। वर्ल्ड कप भारत की झोली में हिंदुस्तान लेके जाएगा। हम लोग दिवाली मनाएंगे 2 बार इस बार हम 2 बार दिवाली मनाएंगे। और अब की बारी होगा बुमराह, पांड्या, और ऐसा माहौल बनेगा कि नीचे से ऊपर तक पाकिस्तान वाले जब जाएंगे ना तो उनके एयरपोर्ट में जाने के बाद तो उत्ते लानत है कि ये तुसी हवाई जहाज चो क्यों आए। पता क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? कह रहे हैं इनको साइकिल में भेजो। क्या? इनको साइकिल में भेजो भारत से। अच्छा। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब बाघा बॉर्डर से इन लोग को रिक्शे में और साइकिल में लेके जा रहे होंगे, क्या फीलिंग पैदा हो रही होगी पत्रकार। तो भैया मैच का मुद्दा भी डालना जरूरी, क्योंकि आप लोग हंसते हो। भाई इजराइल ना पूजा पाठ वाला देश है। इजराइल हमारे धर्म की इज्जत करता है। जिसने जिसने हमारे राम को गाली बकी है, जिसने जिसने हमारी भगवत को बकी है, गीता को बकी है, और जिसने जिसने हमारी पुराणों को गाली बकी है ना भाई साहब, हमारे वेदों को गाली बकी है, आज वो मुल्क हमास ऐसा हाल हो रहा है उसका कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। रहा सवाल कुछ परसेंट लोग, सबको नहीं कहूँगा भाई साहब, मैं सबको नहीं कहूँगा। उसका कारण है कि सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योगी बाबा ने दिखा दिया है कि अगर सपोर्ट करोगे तो भैया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि ना 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे।
महावीर जी के बाद, प्रभु श्री राम के बाद नरेंद्र मोदी को पता है और मेरे को पता है ये युद्ध कौन जीतेगा। लग रहा है पता है, ये पूछो ये युद्ध कौन जीतेगा। बताइए दीपक जी कौन जीतेगा। यहाँ इजराइल जीतेगा। बहुत बढ़िया, मेरे को इतनी आती है क्योंकि हाँ लो माता जी, जय श्री राम। माता जी आप बताइए आपका क्या कहना है, आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए मैं जो है इजराइल के साथ खड़ी हूँ और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, हमारे भारत का प्रधानमंत्री, हमारे भारत के गार्जियन के रूप में हैं, तो अगर जब मेरा गार्जियन जो है जिसके साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े होंगे। देखिए हमास ने जितना ही गलत काम, जितना जो है कहते हैं कि गंदा काम किया है कि महिलाओं और बेटियों को जो है उनको जो है छोटी छोटी 8-8, 9-9 साल की बच्चियों को, 10 साल की बच्चियां, कितनी बड़ी बच्चियां होती हैं जी। भी भारत की मुसलमान औरतें सपोर्ट कर रही हैं भारत हमास में तो वो मुसलमान सपोर्ट कर रहा जो दोगला है, लड़कियां सपोर्ट। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ उनके क्या होता है भारत में। जो दोगली मुसलमान औरतें हैं वो तो तलाक के भी खिलाफ थी कि क्यों तलाक हो रहा है। तलाक रहना चाहिए। हम लोग का अगर तलाक होता तो हम दूसरे के पास जाकर के बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं और जो है इस तरह से हमारे 4 तलाक होते हैं तो होते रहे हैं। उसके बाद में ये लोग जो है जिन जिन चीजों में आती है वो तो चीजें इनको अच्छी लगती है। 53 देश उसके सपोर्ट में है हमास के सपोर्ट में 53 नहीं 53,000 देश भी हो तो भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि बहन बेटियों के लिए जहां तक भी होगा, बहन बेटी किसी भी हो, कास्ट की हो, किसी भी जात पात की हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, कहीं की भी हो, हमारे लिए बहन बेटी है। और ये बहन बेटी हमारे भारतवर्ष के जो सनातनी है और जो बहन बेटियों की इज्जत करना जानते दूसरे कास्ट के भी लोग हैं, वो बहन बेटियों को बहन बेटी ही समझते हैं। वो बहन बेटी को अपनी हवस का शिकार नहीं समझते। आप सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मोदी जी खड़े हैं इसलिए इजराइल के साथ, या आप अपनी इच्छा बात से हैं? मोदी जी की भी नहीं, मोदी जी भी गलत के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो और चाहे वो हमारा सनातनी हो, कोई गलत के साथ नहीं तो सपोर्ट कर रहा है। अरे वो तो खुद ही कुत्ता है यार, वो क्या सब भीख मंगा है, वो तो भीख मांग के खाता है, कटोरा लेके भाई दे 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 है। और तो उसका मत कहो। दीपक ने 60 रुपए इकट्ठे करे पाकिस्तान के लिए, तो क्या आप भी उसमें वो पाकिस्तान के लिए कर ही नहीं सकता है। मैं 60 रुपए इकट्ठे करें। अरे बिल्कुल नहीं वो करेगा। 60 रुपए छोड़ो, 60 रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है, 60 पैसा भी नहीं। कटोरे में उसने जो कराया है तो वो अपने सनातनियों के लिए कर दिया होगा या उसके लिए इजराइल के लिए कर लिया होगा। इजराइल में घर जाएंगे वो लोग, अपने बैटरी रिक्शे में घर जाएंगे। कौन जाएगा? ये पाकिस्तानियों को तो हम पैदल भेज रहे हैं, साइकिल भी ना दे रहे। नहीं पंडित जी 55 करोड़ दिए थे तो दीपक जी 55 रुपए दे रहे हैं। कोई 55 रुपए नहीं देना है, समझे जी। ये हमास का सपोर्ट क्यों कर रहा है माता जी? कांग्रेस का पप्पू ही है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है। आपको ये नहीं पता है कि उसकी कास्ट क्या है? सोनिया गांधी बुरा मान जाएगी। उसकी कास्ट क्या है? फिरोज खान जो थे वो तो गांधी का टाइटल तो गांधी जी ने देके तब इंदिरा गांधी से शादी करवाई थी। नेहरू जी तो शादी करने के उसमें नहीं थे, नेहरू जी खुद मुस्लिम थे। बाकी बता दी युद्ध कौन जीतेगा? इजराइल पक्का 100%।